गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज सितंबर माह का पहला रवि प्रदोष व्रत है, तो आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन शिव जी की पूजा आराधना के साथ रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुनना या सुनाना बेहद शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आज 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता है कि लंबी आयु और आरोग्यता का वरदान प्राप्त करने के लिए रवि प्रदोष व्रत रखना चाहिए। आज सुकर्मा योग में रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन साया काल में शिव जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। सितंबर माह में 2 रवि प्रदोष व्रत रखे जाएंगे। पहले रवि प्रदोष में आज 15 सितंबर को और 29 सितंबर को भी रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसलिए दूसरा प्रदोष व्रत भी रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के पूजा के साथ रवि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बिना कथा श्रवण के यह व्रत संपूर्ण नहीं होता। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ रवि प्रदोष व्रत की अति दुर्लभ और प्राचीन कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी इस कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिएगा। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख सौनकादि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि और सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिसके करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत होता है। यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था।
और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करें। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षत से पूजा करें। शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में क्या बंधा है। यह सुनकर बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो दीन दुखी है, हृदय से बिल्कुल निराश है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर के राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा के स्वप्न में आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी कह बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी इस व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। उसके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाता है, सभी पाप मिट जाते हैं। तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से जरूर करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक इस व्रत के कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए महादेव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।
तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा ज़रूर पसंद आएगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।